मेरे बगल में जो राहुल हैं, ये सेक्शन बी के स्टूडेंट हुआ करते थे और इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राहुल, आपने जब क्लास अटेंड कर रहे थे और ये लॉकडाउन हो गया था, तो एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जामिनेशंस को आपने कैसे लेकर चला, यानी प्रिपरेशन कैसे किया होगा? क्या आपके अंदर कुछ फियर फैक्टर था? क्या लगता था कि एग्जामिनेशंस होंगे तो मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या ये वो आपको लग रहा होगा? या फिर टीचर्स के ऑनलाइन में क्या होता है कि टीचर्स के लिए भी न्यू था ये चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड करना और मैनेज करना, ये भी, और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू था। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से आपने इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? क्योंकि चैलेंजेस थे, क्योंकि आपने फेस टू फेस टीचर से पढ़ा नहीं था, आपने ऑनलाइन का जो ट्रिक्स, जिस तरीके से आपके मोड ऑफ एजुकेशन था वो भी आप लोगों के सामने अनफैमिलियर था, शुरुआती था, ट्रांजिशन फेज में आप लोग थे। तो कैसे हैंडल किया? और ये स्कोर जो किया आप कैसे, क्या वाकई में डिजर्व करते थे या इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे? तो आपको ऑडियंस को 2-3 चीज़ें आपको एड्रेस करना है। फर्स्ट, आप अपने बारे में एड्रेस कीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात, बोर्ड्स को लेकर आपने प्रिपरेशन क्या किया, कैसे किया, और फियर फैक्टर क्या होती है इस प्रिपरेशंस के टाइम में, तो आप ये बताओगे, आप ये एड्रेस करोगे अपने ऑडियंस के सामने। ओके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो 10th में मेरा था रिजल्ट 92.8%, इससे भी मैं बेहतर कर सकता था। जो बीच में कोरोना आ गया, जो हमारे स्टार्टिंग सेशन में ही आ गया था, हम लोग को लगा कि अरे भाई ये कैसे हो पाएगा, ये तो ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग ने पहले कभी भी नहीं किया था और हमारे लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग था। साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे। ऑफलाइन क्लास का कुछ बात ही अलग है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम लोगों को लगा कि हम लोगों को इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम केसेस भी बढ़ रहे थे और खुलने के लिए कोई चांस भी नहीं था। हम लोगों को पास बुक भी नहीं था और भी बहुत सारे चीज़, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट नहीं थे। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग को रुकना नहीं चाहिए, हम लोग को पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ाई के लिए पहले तो टीचर लोग का भी बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रयास किया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिया जाए। ऑनलाइन क्लास हुआ, कुछ प्रॉब्लम भी थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, कि अब खुलेगा स्कूल, कब खुलेगा, ये तो कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन हम लोगों को लगा कि ऑनलाइन स्कूल में भी, ऑनलाइन में ही पढ़ना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। टीचर तरफ के मोटिवेट बहुत मिलते थे। हम लोगों ने पहले तो क्लास हुआ, फिर जो सर नोट्स प्रोवाइड करते थे उन लोग का एक कॉपी था घर में, नोट्स डेली लिखते थे। और जब पढ़ाई स्टार्ट होता था ऑनलाइन क्लास, जो सर का, वो लोग का नोट्स रखते थे। और जहाँ पे क्लास, घर में लॉकडाउन था तो सब लोग भैया अंकल सब लोग थे घर पे ही, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी होता था। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग स्पेस चुने जहाँ पर खाली हो, और ऑनलाइन क्लास में नोट्स साथ में रख कर पढ़ते थे। और फिर उसके बाद स्कूल खुला, तो लगा कि कुछ अब नए तरीके से पढ़ाई होंगे। तो हाँ, वहाँ पर भी सपोर्ट मिला बहुत अच्छा से टीचर का, और बुक वगैरह से भी। जो NCERT है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप NCERT को गहरे से अध्ययन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहता है वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इन NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कोई भी प्रेफरेंस बुक नहीं लीजिए, क्योंकि उस टाइम 10th है। 10th में आप लोगों को लगता है कि अरे भाई अच्छा स्कोर करना है तो और भी अलग अलग तरह का प्रेफरेंस बुक लेना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप NCERT को ही बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है। उसका वर्ड, उसकी बोलने की एक्सप्रेशन, जो NCERT बुक है, ये बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा लिखी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और उसका आप 2 बार 3 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार सिर्फ आपको वर्ड समझ में आएगा, उसके बाद 2 बार समझोगे वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, क्या डेप्थ में लेके जाना चाह रहा है, वो आपको समझ में आएगा। NCERT बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बुक लिया और बीच में तो बुक भी नहीं मिलता था, सर का नोट्स था, वही नोट्स इंपॉर्टेंट काम किया। जो NCERT का बुक और नोट्स जो कहना चाह रहा था वो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का रूटीन डेट सब निकल गया था। हम लोगों को लगा कि प्रेशर और बढ़ने वाला है, लेकिन प्रेशर बनाकर नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी अगर प्रेशर बनाकर पढ़ोगे तो अपने आप में डिफ़िकल्टी फेस करोगे। आप खुले माइंड से पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आया ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब से पढ़ो या फिर डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करो। सर ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। और जो समझ में नहीं आए या फिर
जो आपको हिस्ट्री, कुछ लोगों को तो हिस्ट्री समझ में ही नहीं आता क्योंकि टाइम चेंज रहता है और बहुत सारा को बहाना भी मिल जाता है कि अरे भाई ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ते ही नहीं थे तो ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास में या फिर कुछ ग्रुप का मैसेज भी आता था कि अरे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अभी ऑनलाइन है, स्कूल खुलेगा उसके बाद पढ़ाई करो। लेकिन नहीं, इस सब से बचना है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। आप लोग को डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, बहुत तरीके के मैसेजेस आएंगे आप लोग का मोबाइल, या फिर क्लास हो रहा है वहाँ पर मैसेज आएगा, ये तो बहुत ख़राब बात है। और आप लोग का डाइवर्ट मन बहुत ज़्यादा, और जैसे रूटीन निकल गया था एग्ज़ाम का तो हम लोगों को लगा कि और गेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर सबसे पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने तैयारी बेल से की थी और जो भी प्रैक्टिस सेट लेते थे और बनाते थे। पहले तो मैंने रिवाइज किया एनसीईआरटी को एक बार दो बार सबको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए, फिर उसके बाद और भी अन्य तरीके से पढ़ाई किए। कुछ नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट जितना बनाते थे उसका सर को भेजते थे मैसेज, या फिर ऑनलाइन मैसेज कर देते थे और फिर सर मैसेज को देखते थे और फिर बताते थे कि आप ऐसे तरीके से करो और भी बढ़िया कर सकते हो। यही आप लोग को पढ़ाई करना है, जब पढ़ाई करने के लिए बैठो तो माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड रखो। कुछ समझ में नहीं आया तो स्टडी मटेरियल को साथ पढ़ो, नोट्स को बनाओ, अगर रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज नोट्स भी बनाओ, ये आपके लिए बहुत प्रैक्टिस के काम आएगा। थैंक यू। वेल, थैंक यू राहुल, थैंक यू। राहुल ने यहाँ पे जो बात बताया ना उसमें क्रक्स ऑफ द मैटर अगर की बात की जाए, यानी जो की पॉइंट्स जो निकल के आए इनकी बातों में, वो एक बातें आई हैं जो आपको भी गौर करना है। वो क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत जो होती है ना स्टूडेंट्स में, इवन टीचर्स में भी। मतलब अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो होता है। अगर मैं अपनी फेल्योर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, मैं मानता हूँ इस उसको। तो आप लोगों को भी प्रोक्रेस्टिनेशन जो प्रॉब्लम है ना उसको अवॉइड करना है। यानी ये प्रोक्रेस्टिनेशंस क्या हुआ? टालने की आदत। आप टालते हो ना, लाइक कि कल करेंगे, सुबह बनाएंगे, सुबह पढ़ेंगे, या फिर चलो सुबह होती है तो उसके बाद सोचते हो कि चलो शाम में पढ़ लेंगे, शाम आती है तो फिर आप शाम के बारे में सोचते हो कि चलो रात में पढ़ेंगे। और ऐसे होता क्या है कि आप टालते जाते हो और यही आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाए, यानी टालने की जो आदत होती है ना ये। और ये सबसे बहुत बड़ा रीज़न होता है, बिगेस्ट रीज़न ऑफ योर फेल्योर। बहुत ही बड़ी रीज़न होती है फेल्योर होने का। मैं मानता हूँ इस चीज़ को और आपको भी माननी चाहिए। और स्कोरिंग में ये बहुत कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो इनकी जो बातों से जो निकल के आया वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। टालने की जो आदत है वो बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। यानी जो टाइम टेबल है या जो आप खुद बनाते हो, पहले तो आपको 10th स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि एक बॉडी क्लॉक बनाइए। बॉडी क्लॉक क्या होता है? हाँ, एक थोड़ा नया वर्ड है आप लोगों के लिए। आप बोलोगे सर बॉडी क्लॉक क्या होता है? ठीक है, तो बॉडी क्लॉक का मतलब ये होता है कि जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, ठीक है ना, तो आपको एक फिक्स टाइम में ना भूख लग जाती होगी, ठीक है ना, भूख लग जाती होगी। फिर कभी कभी क्या होता है कि आप अगर सोने की आदत बना लेते हो 9 बजे रात को, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक आप 9 बजे के बाद कुछ काम कर रहे होते हो तो भी नींद आ जाती है। मतलब 9 बजे की एग्जैक्ट 9 बजे के आसपास में आपको नींद आ ही जाएगी। इट मीन्स क्या? आपकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है, वो बॉडी क्लॉक बन चुकी है, यानी एडजस्ट कर लिया, यानी वो टाइम होती है उस समय आप रियलाइज करते हो, वो टाइम आप भूख कर रियलाइज करते हो, सोने के लिए रियलाइज करते हो, ठीक है। तो ये बॉडी क्लॉक आपको अपने आप को बना के रखना है। और ये बॉडी क्लॉक कैसे बना के रखना है? तो अगर स्कूलिंग टाइम है, ठीक है ना, अगर मॉर्निंग सब स्कूल्स के अपने अपने टाइमिंग होंगे, आप जिस ऑडियंस जो भी स्कूल से बिलोंग्स करते हैं तो आप अपनी स्कूल टाइमिंग देखिए। तो स्कूल टाइमिंग में अगर 7 to 10 या 7 to 11 AM अगर स्कूल की टाइमिंग है, तो अगर सपोज किसी दिन स्कूल बंद भी रहे ना, तो आप वो टाइमिंग को ना स्टडी में यूज़ करो, यानी 7 से 11 आप पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है ना। ये बॉडी क्लॉक होती है और ये बना लोगे तो आप बहुत सक्सेस, मेरा कहना है कि आपकी स्टडी थोड़ा स्मूथली होगा, ठीक है। साथ में क्या है कि रात को आप मतलब लेट नाइट तक स्टडी भी नहीं करना। आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 10 बजे तक ही पढ़ना है, 10 बजे के बाद हमें पढ़ना नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज़ पे टाइम देना है, ठीक है। ये अपने आप में एडजस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कल को एग्जामिनेशन के टाइम आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको बैठने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जामिनेशंस होंगे, क्या होता है ना, अमूमन क्या होता है कि अभी देखते हैं ना 5 मंथ्स बाकी हैं, 10 मंथ्स बाकी हैं, ऐसे सोच कर चल रहे होते हो, प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते हो तब जाकर पता चलता है हमने तो 50% भी प्रिपरेशन नहीं किया, 50% तो छोड़ो 20% भी प्रिपरेशन नहीं किया, और आपके पास डेट कम हो जाते हैं, मतलब दिन कम बच जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो बॉडी क्लॉक बना के रखिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे निकल के, प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरा बॉडी क्लॉक बना के रखना है, ठीक है ना। बॉडी क्लॉक क्या हुआ तो आप समझ चुके होंगे, यानी एक फिक्स टाइम प्रॉपर बनाइए कि मुझे ये टाइम में हमेशा पर डे, मतलब पर डे हमें पढ़ना है,
या खेलने का टाइम जो बनाए हो तो उस टाइम में हमें पर डे आपको उस टाइम में खेलना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने आप में एक शेड्यूल वे में बनाइए। जितने भी 10th बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप प्लीज़ बोर्ड प्रिपरेशंस की पर्पज़ से और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपरेशन कीजिए और बॉडी क्लॉक मेंटेन कीजिए, ठीक है ना।